स्टूडेंट्स, आज हम नेल्सन मंडेला 10th क्लास का जो लेसन है सेकंड, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ऑल कंप्रीहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी टुक प्लेस इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। काउंटी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। दूसरा पूछा उसने कि आप कुछ पब्लिक प्लेस इंडिया में बता सकते हो, तो इंडिया में पब्लिक प्लेस कौन से हैं? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट, ये जो है ये पब्लिक प्लेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि इसने पूछा इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला जो है मेंशन करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका क्या मीनिंग है? और व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? दो बातें हैं, डिजास्टर क्या है और ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है। तो डिजास्टर तो क्या है कि ह्यूमन डिजास्टर वाज रिप्रेशन ऑफ ब्लैक बाय द वाइट रूलर्स। ब्लैक पीपल को रिप्रेस करना, रिप्रेस करना मतलब दबाना, उनका दमन करना। जो डिजास्टर है वो क्या है? द रिप्रेशन ऑफ ब्लैक पीपल को दबाना बाय द वाइट रूलर्स। दिस रूल लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये चला। दूसरा है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, दैट ही रेफर्स टू इज गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक नेटिव्स। दूसरा जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है कि जो पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस प्राप्त की किसने? ब्लैक पीपल ने। किससे? बाय द वाइट पीपल से जो ब्लैक पीपल ने जो आज़ादी प्राप्त करी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो प्राप्त करी, वो क्या है? ग्लोरियस अचीवमेंट। नेक्स्ट है व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। जो मंडेला है वो इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद करता है। किस लिए धन्यवाद करता है? तो ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, वो इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद करता है फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू ग्रेस द ओकेजन, ओकेजन की ग्रेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक तो वो आए और उन्होंने ओकेजन की ग्रेस को, महत्वता को बढ़ाया, ऑफ द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन है, ऑफ द ब्लैक गवर्नमेंट, ब्लैक गवर्नमेंट का जो ओकेजन है उसको ग्रेस करने के लिए उनका धन्यवाद करता है। वो क्या कहता है? इट इज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, न्याय की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी। तो क्यों थैंक किया उसने? ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू ग्रेस द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द ब्लैक गवर्नमेंट। और ये एक कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। What ideals does he set for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के लिए क्या आइडियल सेट करता है वो? तो वो आइडियल सेट करता है, he sets out the ideals of liberating, लिबर्टी होता है ना, आजादी, liberating his people from the bondage of power। बॉन्डेज होता है बंधन। तो क्या आइडियल थे उसके? एक तो लिबरेटिंग हिज पीपल, कि उसके जो लोग हैं ना उनको आजादी देगा। वो किस चीज से? पॉवर्टी से, गरीबी से, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो उनकी गरीबी है, जो डिप्रीवेशन यानी कोई भी चीज प्राप्त करने से उन्हें जो रोका गया है, उनका जो सफरिंग है, उनके जो कष्ट हैं, उनका जो जेंडर के नाम पे जो भेदभाव होता है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे जो भी भेदभाव हैं उनसे भी डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल है, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। आइडिया क्या सेट करे उसने? लिबरेटिंग, अपने लोगों को लिबरेट करना है, आजादी देनी है। किससे? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से, डिप्रेशन से, सफरिंग से, जेंडर से और अदर डिस्क्रिमिनेशंस। व्हाट डू द मिलिट्री जर्नल डू? मिलिट्री जर्नल ने क्या किया था? अगर आपने लेसन पढ़ा है तो एट द सेरेमनी द मिलिट्री जर्नल कम एंड सैल्यूट मंडेला। उन्होंने क्या किया? आए और उन्होंने सैल्यूट किया है। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड? उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया है? देयर, कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और व्हाई? देयर बिहेवियर हैज चेंज्ड
कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। इन द पास्ट दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला इंस्टेड ऑफ सैल्यूटिंग। उसको सैल्यूट करने की बजाय उसको क्या किया था, मंडेला को उन्होंने अरेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन अगर आपने ठीक से करा है तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, नहीं तो एक बार दोबारा लेसन की वीडियो देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। सिंपल सी है, बीच से और क्वेश्चन निकलेंगे तो साथ साथ सारे करवा रखे उसके बीच में। why were दो नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? देयर वर टू डिफरेंट नेशनल एंथम्स इन साउथ अफ्रीका। पहली बात तो साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम है, फॉर द वाइट एंड द ब्लैक। एक तो व्हाइट कम्युनिटी के लिए अलग है और ब्लैक कम्युनिटी के लिए अलग है। दैट इज वाई टू नेशनल एंथम्स वर संग। अब वहां पर सरकार किसकी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस मिल गई ना उनको, तो इसलिए वो दोनों के जो नेशनल एंथम है वो गाए गए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में और लास्ट डेकेड में क्या फर्क है? पहला डेकेड मैंने आपको बताया था 1901 से लेके 1910 तक फर्स्ट डेकेड है, 1991 से लेके 2000 तक दूसरा डेकेड है, सॉरी लास्ट डेकेड है। तो फर्क क्या था? इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहली सेंचुरी का जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड था, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वाज बेस्ड ऑन अपार्थाइड। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपार्थाइड पर बेस्ड था। दैट वाज ए पीरियड ऑफ रिप्रेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो जो एक पीरियड था वो किस चीज का था? वो दबाव का, रिप्रेशन दमन करना, और रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है जाति के आधार पर, उस पर डिपेंड था। लेकिन जो लास्ट डेकेड है 20th सेंचुरी का, देयर वाज ए रिमार्केबल चेंज। वहाँ पे जो चेंज था वो रिमार्केबल था। जो ओल्ड सिस्टम था वाज रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया था विद द सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। पहला जो डेकेड था वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पीरियड था रिप्रेशन का और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। अब जो सिस्टम है वो क्या है? वो बेस्ड है इक्वलिटी पे एंड फ्रीडम फॉर। What does Mandela means? What does craze mean to Mandela? Craze का मतलब क्या है? Craze का मतलब does not mean absence of fear but the jump of over it. According to Mandela के अनुसार जो craze है उसका मीनिंग absence of fear नहीं है, बल्कि जीत, और इसके ऊपर जीत हासिल करना है। नेचुरली क्या आता है? Love comes naturally. He thinks that it is natural to love. Love comes naturally in human heart. ह्यूमन हार्ट में लव जो है आसानी से आता है। ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन शायद बहुत अच्छे तरीके से मैंने लेसन के बीच में करवा दिया। टू ऑब्लिगेशन से एक जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है? फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो है हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ये क्वेश्चन ये भी छोड़ दें। डज मंडेला थिंक जो ऑपरेसर है इज फ्री? वाई? वाई नॉट? जो ऑपरेसर है क्या लगता है उसको फ्री है वो? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? मंडेला सोचता है कि जो पर्सन है हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जिसने दूसरे आदमी की आज़ादी ले ली है ना, वो भी प्रिजनर है। किस चीज़ का? हेटेड का। किस चीज़ का? हेटेड का, नफरत का प्रिजनर है वो। इन दिस सेंस द ऑपरेसर लाइक ऑपरेस्ड इज नॉट फ्री। जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं। ठीक है, आज के लिए आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये ऑल कम्प्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चन है ये आप कर रहे हैं। बाकी कल हम एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे इस लेसन में। ठीक है, आज के लिए बाय।